गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में विद्युत विभव वाले पाठ में विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसको पढ़ा रहे हैं। अब किसे कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा? हम जानते हैं कि यदि दो आवेश समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच हमेशा विद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और ऐसी स्थिति में अगर हम इनको एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो बाह्य कारक को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अगर समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाया जाएगा तो उस समय बाह्य कारक को कार्य करना पड़ेगा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, क्योंकि वहां पर प्रतिकर्षण बल उसमें कार्य कर रहा होगा। तो समान आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाने पर बाह्य कारक को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यही जो कार्य होगा ये इस निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर ये विपरीत प्रकृति के आवेश हो, माना हमारे पास दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, तो इनके मध्य वैद्युत आकर्षण बल लगता है, और उस समय ये आवेश स्वयं एक दूसरे के नजदीक आते हैं विद्युत आकर्षण बल के द्वारा। तो विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे के नजदीक रखे जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो आवेश स्वयं एक दूसरे के नजदीक आने में कार्य करते हैं, और ऐसी स्थिति में कार्य प्राप्त होता है क्योंकि वहां पर स्वयं आवेश कार्य करते हैं एक दूसरे के नजदीक आने में। और उस स्थिति में जो कार्य प्राप्त होता है वह कार्य भी उस विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है कि जो आवेशों के निकाय हैं उन आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, उस कार्य को या कार्य प्राप्त हो रहा है, उस कार्य को हम क्या कहते हैं, उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसकी जो गणितीय परिभाषा है, इसका मतलब क्या है, इसको यहां पर देखते हैं। माना दो आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, माना दोनों धनावेश हैं, और ये एक दूसरे से R12 दूरी पर है, इनके बीच की दूरी R12 है। अब इनमें से एक आवेश जैसे Q2 आवेश है, इसको फिलहाल हम अनंत पे मान लेते हैं। माना ये कहां है, अनंत पे है, ये यहां पे अनंत पे है, ये आवेश यहां से यहां पर मान लिया हमने, थोड़ी देर के लिए इसको हमने हटा दिया। ये तो बी बिंदु वाला जो आवेश है इसको हम ये मानेंगे कि प्रारंभ में कहां पर है, अनंत पे। अब अनंत से इस आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी तक अगर हम लागे, इसको यहां से यहां लागे, तो तब क्या होगा, जैसे ये आवेश Q2 अनंत से यहां पर आ जाएगा बी बिंदु पे, तो हम कह देंगे कि ये Q1 Q2 आवेशों का एक निकाय बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में यहां पर आवेशों का निकाय बन जाएगा, और तब हम ये कहेंगे कि यहां पर अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, उस कार्य को हम क्या कहेंगे, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है कि अनंत से आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाकर उनकी वर्तमान स्थिति में लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी जैसे यहां पर प्रारंभ में ये Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से R12 दूरी पे थे, अब इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे कि माना ये Q2 प्रारंभ में कहां पर था, अनंत पे, तो अनंत से इस Q2 को बिंदु B तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, वही कार्य इस Q1 Q2 आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम उस कार्य की गणना कर रहे हैं, या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की यहां पर गणना कर रहे हैं। देखिए इसके लिए कैसे करेंगे कि माना Q2 आवेश प्रारंभ में अनंत पे था, तो इसमें जब ये प्रारंभ में अनंत पे था, यहां पर था, तो इस Q1 के कारण इस बिंदु B पर कुछ ना कुछ विभव रहा होगा। यहां पर विभव है माना कितना, V। तो Q1 के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर
बिंदु B पर विभव, इसमें विभव हो जाएगा, विभव V1 या V मान सकते हैं, माना इसके कारण यहां पर जो विभव है वो V है, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू ये आवेश Q1 अपॉन इस B की इस आवेश से दूरी Q1 अपॉन R। तो यहां पर R के स्थान पर R12 लिख देंगे। तो ये क्या आ गया, ये आ गया Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, ये आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। अब यहां पर ये निकालेंगे कि यहां पर जो आवेश था उसको हमने कहां मान लिया, माना ये अनंत पे था, तो अनंत से इस Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, ये आवेश अनंत से कहां गया, बिंदु B पर आ गया। तो अनंत से इस आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो ये कैसे निकलेगा कि अनंत से Q2 आवेश को वैद्युत क्षेत्र के, किसके वैद्युत क्षेत्र, इसके वैद्युत क्षेत्र के बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो ये कार्य आ जाएगा, कार्य W बराबर, अब कार्य का मान हम यहां पर कैसे निकालेंगे, यहां पर हमारे पास क्या क्या राशि है, हम निकालना चाह रहे हैं इस आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य, कार्य चाहिए। तो कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर या विभव, क्योंकि हम जानते हैं विभव V बराबर होता है W अपॉन Q0। तो Q0 माने परीक्षण आवेश, यहां पर परीक्षण आवेश Q0 पे क्या जाएगा Q2, ये Q2 आ रहा है यहां पे, तो इसके स्थान पे क्या जाएगा Q2। इसको यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य W, और इस बिंदु पर विभव क्या है V। तो इस सूत्र से हम W का मान क्या निकाल देंगे, Q2 इंटू V। तो ये आ जाएगा हमारा W इक्वल्स टू Q2 इंटू V, और तब हम यहां पर V का मान इस समीकरण नंबर 1 से रख देंगे कि इस Q2 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि इसको यहां से यहां लाने में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये Q1 आवेश इस Q2 को क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा। तो इस समय बाह्य कारक या प्रेक्षक को अनंत से इस Q2 को यहां तक लाने में उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य ये है। तो यहां पर आ गया W बराबर Q2 इंटू V का मान यहां से रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 अपॉन R12 A और B के बीच की दूरी है, यानी Q1 और Q2 आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R12 है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आ गया W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये हो गया हमारा क्या, ये कौन सा कार्य है कि आवेश Q2 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु B तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। और जैसे ही आवेश यहां पर आ गया तो इस निकाय की रचना हो गई है, आवेश के निकाय की रचना हो गई है, यानी आवेशों को अनंत से एक दूसरे के नजदीक लाकर उनकी वर्तमान स्थिति में लाने में जो कार्य करना पड़ा वो कार्य यही है, और यही कार्य क्या कहलाता है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो ये जो कार्य किया गया ये इस Q1 Q2 आवेश के निकाय की क्या मानी जाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसी को हम यहां पर निकाल रहे हैं। कि Q1 Q2 आवेशों के निकाय की, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो ये ऊर्जा किसके बराबर होगी, इनको परस्पर नजदीक लाने में किए गए
कार्य के बराबर। वो कार्य हमारा ये है समीकरण नंबर 2 में। तो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर हो जाएगा किया गया कार्य, ये वाला ये कार्य यहां पर आ जाएगा। W का मान यहां से रखिए, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये W का मान यहां से हम यहां रख रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन R12, यहां से मान यहां रख दिया। तो इस प्रकार से हम यहां पर विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करते हैं। ये कौन से निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है? ये Q1 Q2 आवेशों से मिलकर बने हुए निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, जिसमें Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से R12 दूरी पर स्थित हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आवेश समान चिन्ह के हैं तो यहां पर चिन्ह क्या आएगा? अगर दोनों धन धन है तो इसका चिन्ह भी धन, इसका चिन्ह भी धन, तो धन धन से मल्टीप्लाई होकर धन आ जाएगा। और अगर इसका चिन्ह भी ऋण है, इसका चिन्ह भी ऋण है, दोनों ऋणावेश हैं, तो तब भी माइनस और माइनस चिन्ह आएंगे, तो वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? प्लस आ जाएगा। परंतु अगर दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, एक प्लस है, एक क्या है? माइनस है, तो जो प्लस है उसका चिन्ह प्लस आ जाएगा, जो माइनस आवेश है उसका चिन्ह माइनस आ जाएगा। और उस स्थिति में अगर ये विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो तब यहां पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा। यानी विपरीत आवेशों का जो विपरीत प्रकृति के आवेशों का जो निकाय होगा उनकी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, और समान प्रकृति के आवेशों की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका चिन्ह धनात्मक होगा। अब इसमें ये देखिए, अगर समान प्रकृति के आवेशों को हम एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं तो उस समय एक दूसरे के नजदीक लाने में बाह्य कारक को वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाने में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, अगर समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के नजदीक लाए जा रहे हैं। परंतु अगर उन्हीं समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से दूर ले आ रहे हैं तो दूर तो ये एक दूसरे को वैसे भी कर रहे होंगे क्योंकि समान प्रकृति के हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल से दूर कर रहे होंगे। तो अगर समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाया जा रहा है तो उस समय इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, क्योंकि तब बाह्य कारक को यहां पर कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, वहां पर स्वयं वो निकाय एक दूसरे से दूर होने का कार्य करेंगे। जबकि अगर ये विपरीत प्रकृति के आवेश हो, जैसे धनात्मक है, क्या है? ऋणात्मक आवेश है, तो विपरीत प्रकृति के आवेश अगर हमारे पास हैं तो उनके मध्य लगेगा वैद्युत आकर्षण बल। जैसे ये माना प्लस Q1 आवेश है और ये क्या है? माइनस Q2 आवेश है। अब ये R12 दूरी पे है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा और ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, एक दूसरे के नजदीक आ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे, ऐसी स्थिति में स्वयं निकाय यहां पे कार्य करेगा, ये निकाय स्वयं एक दूसरे के नजदीक आने का कार्य करेगा। और उस समय विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो ऐसी स्थिति में इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी नजदीक आने में। परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अगर हम एक दूसरे से दूर ले आ रहे हैं तो क्योंकि ये तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे तो इनको एक दूसरे से दूर ले जाने में क्या करना पड़ेगा? बाह्य कारक को अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, तो उस समय इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से दूर ले आने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाने पर इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। और समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाने पर इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जबकि समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से दूर ले आने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। अब इसमें देखिए कि अगर हमारे पास 2 की जगह पे 3 आवेशों का एक निकाय है, जैसे कि हम ये लेते हैं, माना सपोज एक त्रिभुज हमारे पास, ये यहां पर Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है। Q1 Q2 के बीच की दूरी है R12, इन दोनों के बीच की दूरी। Q2 Q3 के बीच की दूरी है R23, Q1 Q3 के बीच की दूरी है R13। तो Q1 Q2 Q3 आवेशों से मिलकर बना हुआ जो ये त्रिभुजाकार निकाय है, इस त्रिभुजाकार निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले इन दोनों Q1 Q2
आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, उसको हम U1 मान लेते हैं। फिर Q2 Q3 आवेशों का जो निकाय है इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, उसको हम U2 मान लेते हैं, बिल्कुल इस वाली विधि से। फिर Q1 Q3 आवेशों का जो निकाय है इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल देते हैं और उसको हम U3 मान लेते हैं। और तब उन तीनों U1 U2 U3 जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी इसकी और इस निकाय की, उनको आपस में जोड़ देंगे तो वो आएगा पूरे त्रिभुजाकार निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए इसमें Q1 Q2 Q3 आवेशों से, माना इसको मैं नेगेटिव मान रहा हूं, माना नेगेटिव है, तो Q1 Q2 और माइनस Q3 आवेशों से बने निकाय की या त्रिभुजाकार निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? होगी U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। अब इसमें U क्या है? U1 क्या है? U1 मतलब Q1 Q2 के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इन Q1 Q2 निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U1 है, इसका मान कैसे निकलेगा? इसका मान निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी R12, ये हो गया। फिर प्लस U2 मतलब Q2 Q3 निकाय, Q2 और माइनस Q3 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इन दोनों आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U2 का मान क्या होगा? वो भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले से निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q2 इंटू माइनस Q3 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी R23, इन दोनों के बीच की दूरी R23 है। ऐसे ही प्लस U3 मतलब Q1 और माइनस Q3 आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वो U3 है, उसका मान भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे निकलेगा। क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q1 इंटू माइनस Q3 या Q3 इंटू माइनस, ये Q3 का मान क्या है? माइनस Q3, इसका चिन्ह क्या है? माइनस Q3, माइनस चिन्ह है तो माइनस रखेंगे यहां पे, इंटू Q1 अपॉन इनके बीच की दूरी R13। अब जो है इन तीनों ऊर्जाओं को हम जोड़ देंगे, ये ऊर्जा धन ये ऊर्जा धन ये ऊर्जा, ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है। अगर हम इनको जोड़ें तो यहां पर कुछ कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या आएगा? वो हो जाएगा कि इन तीनों आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर, इसमें कॉमन ले लेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ये कॉमन आ गया हर जगह, तो यहां से क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3, पर चिन्ह क्या आएगा? ये प्लस और ये माइनस इंटू होके यहां पर क्या आ गए? माइनस Q2 Q3 अपॉन R23। फिर ये वाला माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके क्या आ गया? माइनस, और ये आ जाएगा Q3 इंटू Q1 अपॉन R13। इस R13 को हम R31 भी लिख सकते हैं, चाहो तो R31 लिख सकते हैं इसको। माना ये दूरी क्या है? R31, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये जो है हमारा यहां पर क्या आ गया? इन तीनों आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहां पर हमने इसको R31 मान लिया। तो अर्थात किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? जैसे इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होगा? हम उसमें ये मानेंगे परिभाषा में कि ये आवेश शुरू में कहां थे? अनंत में थे, और इन आवेशों को एक दूसरे, अनंत से इन आवेशों को एक दूसरे के नजदीक
लाया गया। कब तक? जब तक कि इनकी वर्तमान निकाय की रचना नहीं हो जाती है। ठीक है, तो आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के निकट लाकर उनकी वर्तमान स्थिति में लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसका मात्रक भी जूल है। थैंक यू।